प्रिय बच्चों, एक बार पुनः द्विवेदी यूट्यूब फिजिक्स चैनल में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर विद्युत के लिए एक नया प्रश्न और उसका उत्तर। प्रश्न की बात करें तो हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा नामक अवधारणा पर जो परीक्षा में प्रश्न आता है, प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना होता है, इस पर प्रयास करेंगे कि आपको पूरी चीज वस्तुतः समझ आ जाए। बच्चों, ये प्रश्न आता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। ये सरल सा प्रश्न 4 नंबर का आता है, लेकिन कई बार हम इस पर गौर नहीं फरमाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कई बार हमको नहीं देना आता और वो 4 नंबर हमारे लेस हो जाते हैं। आइए, आपको बिल्कुल 4 नंबर और पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ये मूल जो अवधारणा है वो समरूप क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य से संबंधित होती है। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से चित्र में आप एक विद्युत द्विध्रुव को रख दीजिए जो समरूप तीव्रता E के क्षेत्र में किस तरह से रखा गया है, ये आपको बताना है। लिखने का तरीका, मान लेते हैं कि E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में ये AB एक विद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार रखा गया है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL है। संतुलन की स्थिति में यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से थीटा कोण बना रहा है। हमें मालूम है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण एक बल के रूप में कार्य करता है जो उसको घुमाता है। अर्थात उस विद्युत द्विध्रुव में घूमने की प्रवृत्ति तब ही उत्पन्न हो जाती है जब उसे हम E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो वो गणित हम पहले डिराइव कर चुके हैं, इसके लिए हमारे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको यहीं से मिल जाए। तो टाउ = होता है PE sin थीटा। ये इस समरूप क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण होता है। जब हम इसे एक अल्प कोण से घुमाना चाहते हैं तो प्रत्यानयन बलों के आघूर्ण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। अब वो कौन सा कार्य है जिसको हम इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे? वेरी सिंपल। लास्ट टाइम जब अपन किए गए कार्य की गणना कर रहे थे तो एक कंडीशन थी कि इफ थीटा = 90 डिग्री, तो हमने ये भी बताया था आपको। जो लोग नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लास्ट के वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाए और आपको आसानी होगी समझने में जो चीज मैं ये बता रहा हूं कि इफ थीटा = 90 डिग्री, तो जब थीटा = 90 डिग्री होता है उसका मतलब है कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में ठीक लंबवत रखा हुआ है। बच्चों, यही एक इनिशियल कंडीशन है इस पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन के लिए। जब हम परिभाषित करते हैं कि विद्युत क्षेत्र से ठीक लंबवत दिशा में रखा गया विद्युत द्विध्रुव अपनी मानक स्थिति में कहा जाता है और मानक स्थिति से किसी निश्चित कोण तक विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को ही उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तुतः बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव मानक स्थिति से हम जितना घुमाते हैं तो मानक स्थिति से उस निश्चित कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वह विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसी की गणना हमें करनी है। तो आपने ये माना जाना लिख लिया। थोड़ा सा तिलक चंदन ये जरूरी है कि ऐसा रखा है सर, और जब ये ऐसा रखा है तो हमें मालूम है कि इस पर टॉर्क कितना लगता है। आप इसको समीकरण के रूप में विराजमान कर दीजिए, है ना? तो ये आ जाएगा कि टाउ = P sin थीटा, मतलब बच्चों से बनता है ये। भले आप नहीं जानते हैं पर आप लिखिए यहां कि हम जानते हैं सर। ठीक, तो टाउ = P sin थीटा। तो D थीटा से थोड़ा सा घुमा दें मानक स्थिति यानी 90 डिग्री एंगल पर जहां पर रखा हुआ है आपका ये विद्युत द्विध्रुव, वहां से थोड़ा सा घुमा दीजिए। D थीटा कहें तो थोड़ा घुमाएंगे तो काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसको मान लेते हैं कि अल्प कोण D थीटा से विस्थापित करने के लिए हमें DW कार्य करना पड़े
तो dw क्या हो जाएगा, वही बल गुणे कोणीय विस्थापन। तब आप मानक स्थिति से कितना घुमाते हैं, मान लेते हैं कि मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से थीटा तक घुमाते हैं, तो कुल जो कार्य होगा वही इस टाउ इंटू डी थीटा के इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप इंटीग्रल लगा चुके हैं कई बार, इसको देख लीजिए कि ई पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मानक स्थिति स्टैंडर्ड पोजीशन यानी 90 डिग्री टू थीटा, किसका, टाउ इंटू डी थीटा का। यू हैव द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट ई पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, जैसे कल हम ज्ञात कर रहे थे कि कैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक वही चीज पीई कांस्टेंट है, इसका कोई इंटीग्रल नहीं होगा, यानी यू हैव टू इंटीग्रेट ओनली द फंक्शन साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको मालूम है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, वैल्यू रख दीजिए, तो पीई इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। अब आप लिमिट उतारना भी जानते हैं, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जब घटाएंगे तो थीटा की जगह थीटा रखे, माइनस ऑफ कॉस थीटा आया, जब थीटा की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 रख दीजिए, तो ई पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यानी जब हम किसी विद्युत ध्रुव को उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से यानी 90 डिग्री से एक निश्चित कोण थीटा तक घुमाते हैं तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा ई पोटेंशियल वो आ जाती है माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, और यही नीचे लिख दीजिए कि यही समरूप क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखकर घुमाने में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, और आपका उत्तर पूरा और आपके पूरे 4 अंक तैयार। तो इस तरह से बच्चों कैसे ये सरल सरल अवधारणाएं, और आप जब नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पछतावा रह जाता है कि ओहो अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होते 4 नंबर मिल जाते। बच्चों बहुत सरल है, फिर भी अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह से सरल तरीके में फिजिक्स की नई नई विषय वस्तुएं और नए प्रश्नों के उत्तर आपकी जुआ पर आ जाएं। आगे मिलेंगे, धन्यवाद।